प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और उसकी उपलब्धता को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश भर में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर और तेजी से काम करने की जरूरत है। इसके अलावा पीएम मोदी ने तीसरी लहर से पहले सभी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। पीएमओ ने बताया कि पीएम केयर्स फंड से दिए गए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सहायता मिलेगी। पीएमओ ने बताया कि समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट पर काम तेजी से होना चाहिए, ताकि ये सभी जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दें। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों को इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑक्सीजन प्लांट के संचालन और रखरखाव पर अस्पताल के कर्मचारियों का पर्याप्त प्रशिक्षण हो। वहीं अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की फास्ट ट्रैकिंग के संबंध में वो राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि हर जिले में प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सरकार को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन ऑक्सीजन संयंत्रों के प्रदर्शन और कामकाज पर नजर बनाए रखने के लिए IoT जैसी उन्नत तकनीक को तैनात करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अधिकारियों ने उन्हें विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी, जिसका मकसद देश भर में लगभग 8000 लोगों को प्रशिक्षण देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी जनसंख्या नीति 2021-30 के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया। लोक भवन में प्रस्तुतिकरण देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर सुविधाएं सभी नागरिकों को देने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश के विकास के लिए भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करके एक बेहतरीन भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या को काबू करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। वहीं सीएम ने कहा कि लोगों को इस बारे में भी जानकारी दी जाए कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार है। सीएम ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या का नियंत्रण बेहद जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि देश धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में धर्म और जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह या फिर विच्छेद यानी डाइवोर्स में दिक्कत भी आ रही है। फैसले में कहा गया है कि आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे केवल उम्मीद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। बता दें कि एक तलाक के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ये टिप्पणी की। दरअसल कोर्ट के सामने ये सवाल खड़ा हो गया था कि तलाक को हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक माना जाए या फिर मीणा जनजाति के नियम के मुताबिक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।